वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर टॉपिक। पिछले टॉपिक में हमने अब्रेसिव ब्लास्टिंग, इसके बाद कंप्रेस गैस सिलेंडर्स के बारे में बात की थी। हमने ना सिर्फ इसके रूल्स रेगुलेशन को पढ़े थे, बल्कि जो प्रैक्टिकल फील्ड पे जिस तरह काम करना होता है उसके बारे में भी थोड़ी बहुत बात की थी। तो आज बात करते हैं लिफ्टिंग ऑपरेशंस की। ये दूसरे टॉपिक्स की तरह बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और तकरीबन हर इंटरव्यू में इसके बारे में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और हर साइट पे इसकी एक्टिविटी होती रहती है। तो इस वजह से हमें इसके बारे में अच्छा खासा मालूमात रखना चाहिए ताकि कोई भी इंटरव्यू हम फेस कर सके और इंटरव्यू के बाद जो हालात होते हैं हमारे सामने, जो हमें फेस करना पड़ता है, हमें डील करना पड़ता है साइट पे, तो उसके बारे में भी हमें अच्छा खासा मालूमात रखनी चाहिए। तो हम हायरार्की के साथ इसको पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कि एक्टिविटी से पहले हम किन चीज़ों का ख्याल रखेंगे। इसके बाद इसकी जो ऑपरेशंस होती है, जो एक्टिविटी होती है, वो किस तरह होती है और किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। इसके बाद जो रिगिंग गियर्स है, जो रिगिंग टूल्स है, उसको कैसे चेक करना है और किसकी ज़िम्मेदारी होती है, क्या क्या इसमें ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिसे हमें देखना पड़ता है, और सेफ़ प्रैक्टिसेस किस तरह होती है, पुअर प्रैक्टिसेस किस तरह होती है। तो इन सब के बारे में हम हायरार्की के साथ पढ़ेंगे। तो लिफ्टिंग ऑपरेशंस जो है वो सेफ्टी हैंडबुक का 8वां टॉपिक है और कंस्ट्रक्शन से लेकर जो लाइव प्लांट होते हैं, मतलब ग्रीन फील्ड से लेकर ब्राउन फील्ड तक, हर जगह पे लिफ्टिंग होती है। तो ऐसी क्या चीज़ें हैं जो हमें स्टार्टिंग में, मतलब अभी सिर्फ परमिट वगैरह लिए गए हैं लेकिन अभी एक्टिविटी स्टार्ट नहीं हुई है, तो हमें किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। चाहे प्लांट हो, कंस्ट्रक्शन साइट हो या कोई और इंडस्ट्री हो, सबसे पहले डेली चेक होता है। ये एक चेकलिस्ट होता है, डेली चेकलिस्ट, जो ऑपरेटर के पास होता है। उसमें तकरीबन 10 से लेकर 15-18 पॉइंट होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इसके आउटरिगर्स के बारे में एक पॉइंट होता है, केबिन के बारे में होता है, केबिन के अंदर जो स्क्रीन लगा होता है उसके बारे में एक पॉइंट होता है, एक पॉइंट एसी का हो गया, एनमोमीटर का हो गया, लाइटिंग का हो गया, टायर्स का हो गया, ऑयल लीकेज, लोड मोमेंट इंडिकेटर। ये सब चीज़ें एक एक पॉइंट में मेंशन होते हैं और हर पॉइंट के आगे ऑपरेटर ने टिक निशान लगाना होता है कि ये चीज़ सही है, या क्रॉस निशान लगा के शो करना होता है कि ये चीज़ सही काम नहीं करता। सबसे ज़्यादा मालूमात जो है क्रेन के बारे में वो होती है ऑपरेटर को, ठीक है। ऑपरेटर को सबसे ज़्यादा मालूमात होती है क्रेन के बारे में, क्योंकि वो चलाता है। हमें विजुअली इसको इंस्पेक्ट करना पड़ता है, हमें सिर्फ दिखाना पड़ता है कि मैं इस चीज़ को चेक कर रहा हूँ। बल्कि मैं ये कहूँगा कि हमें भी थोड़ी बहुत मालूमात रखनी चाहिए। जब हम चेक लिस्ट को देखते हैं तो हमें कुछ चीज़ों का अंदाज़ा हो जाता है कि ये चीज़ें इस तरह होती है। लेकिन बहरहाल अगर कोई फ़र्स्ट टाइम साइट पे गया है तो उसको भी इतना मालूम होना चाहिए कि मैंने कैसे ऑपरेटर से सच बात निकलवानी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऑपरेटर से कि आप श्योर हो कि आपकी सारी चीज़ें जो आपने टिक निशान लगाया हुआ है सही है, ठीक है। क्योंकि ऑपरेटर्स भी कभी कभी क्या करते हैं कि कंपनी उसके साथ बात करती है कि अगर एक दो चीज़ ख़राब भी है तो आप टिक निशान लगा देना, किसी को इतना पता नहीं चलता। लेकिन आपने ऑपरेटर से ये बात निकलवानी है, उससे ये कहलवानी है कि ये चीज़ें इसमें ख़राब है। ऑपरेटर्स को अपने साथ में लाना है। मैं ये आपके लिए कर रहा हूँ, अगर कल को कोई भी इंसिडेंट होता है मैं फंसूंगा, लेकिन सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी आप पे आएगी क्योंकि सबसे पहले आपने चेक लिस्ट को साइन किया है, ठीक है। तो सबसे पहला काम चेक लिस्ट होता है जो क्रेन ऑपरेटर करता है। क्रेन ऑपरेटर साइन करके फिर सेफ्टी ऑफिसर को वो साइन करना पड़ता है। इसके बाद हमने वैलिड स्टिकर चेक करना होता है जो क्रेन के ऊपर लगा होता है। ये थर्ड पार्टी स्टिकर होता है, थर्ड पार्टी से सर्टिफाइड होता है। उन्होंने चेक किया होता है और इसके ऊपर साइन किया होता है कि हमारी तरफ से ये क्रेन सही है, सही काम कर रहा है, इसकी सारी चीज़ें जो है इंस्पेक्ट हुई है। तो आपने वो भी चेक करना है कि वो स्टिकर सही है या नहीं है, ठीक है। और इसका डेट वगैरह भी चेक करना है कि आया ये बहुत पुराना स्टिकर तो नहीं है। तो मुख्तलिफ़ जगहों पे मुख्तलिफ़ ड्यूरेशन होता है। फ़ॉर एग्ज़ाम्पल अरामको के जितने भी साइट्स होते हैं, चाहे वो ग्रीन फील्ड है या ब्राउन फील्ड है, उसमें मंथली स्टिकर होता है। हर मंथ एक टीम आता है और वो इंस्पेक्शन करता है क्रेन का, फिर इसके ऊपर एक स्टिकर लगा देता है और इस पे साइन कर देता है। तो अपने वो इंश्योर करना है। इसके बाद जो लिफ्टिंग के साथ गियर्स यूज़ होते हैं, जिस तरह के स्लिंग्स हो गए, शेकल्स हो गए, स्प्रेड बार्स हो गए, मेन बास्केट्स हो गए, अगर ऊपर काम है और वहाँ पे मेन बास्केट यूज़ होता है तो ये चीज़ें इनके साथ होती हैं। इसको गियर्स कहते हैं, लिफ्टिंग गियर्स। इसके ऊपर भी हमने बाकायदा इंस्पेक्शन स्टिकर्स चेक करने हैं और चेक करना है कि वैलिड है या नहीं है, ठीक है।
इस्तेमाल करने से पहले, अभी एक्टिविटी शुरू नहीं हुई है और हमने ये चीज़ें इंश्योर करना है। अब क्रेन का हमें ज़्यादा मालूमात नहीं होते हैं, लेकिन क्रेन ऑपरेटर को होता है। इस वजह से सबसे पहला साइन जो है क्रेन ऑपरेटर ने करना है कि हाँ ये चीज़ें सही है। इसके बाद सेफ्टी ऑफिसर की साइन होती है। और इसी तरह जो लिफ्टिंग गियर्स है, इसकी ज़िम्मेदारी भी जो सिग्नल मैन होता है, जो रिगर होता है, जो सिग्नल्स देता है ऑपरेटर को, क्रेन ऑपरेटर को, उस बंदे की ज़िम्मेदारी होती है, क्योंकि उसको इन चीज़ों के बारे में सही मालूमात होती है, सही नॉलेज होता है। तो उसने चेक करना होता है कि स्लिंग्स सही है या नहीं है, शेकल सही है या नहीं है। वैसे तो एज ए सेफ्टी ऑफिसर एक ऐसा बंदा होता है, सेफ्टी ऑफिसर, जिसको सब कुछ मालूम होना चाहिए और मालूम होता है। लेकिन कुछ टेक्निकल्स पॉइंट होते हैं जो सिर्फ रिगर्स को मालूम होते हैं। तो आपने उससे भी वो बात निकलवानी है, उससे बात करनी है कि भाई अगर आपको किसी भी चीज़ पे डाउट है तो आप साइन ना करें, ठीक है। जो स्लिंग्स शेकल्स का भी एक चेकलिस्ट होता है एक्टिविटी से पहले, वो भी साइन करना होता है। सिग्नल मैन जब इसको चेक करता है, इसके बाद फिर आपका नंबर आता है और आपने लास्ट में फिर साइन करना होता है। तो सबसे पहले हमने इन चीज़ों को इंश्योर करना होता है, साइट को देखना पड़ता है। जो और चीज़ें हैं जिस तरह के बैरिकेशन हो गया, फायर एक्सटिंग्विशर हो गया, साइन एजेस हो गए, ये अलग चीज़ें हैं। लेकिन इसके साथ जो एक्टिविटी से रिलेटेड है, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं कि इन चीज़ों को भी एक्टिविटी से पहले हमने इंश्योर करना है।